मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आज हमने सीखना है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखें जी, दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद बराबर हो। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होती है जब पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद बराबर हो। देखिए जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और उसका ऑर्डर है m क्रॉस n। दूसरा मेरे पास एक और मैट्रिक्स है b, उसका ऑर्डर है n क्रॉस p। तो हमारे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होगी जब इसका सेकंड इंडेक्स और इसका फर्स्ट इंडेक्स ये दोनों बराबर होंगे। जब इसका सेकंड इंडेक्स पहले मैट्रिक्स का और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट इंडेक्स, इसका सेकंड इंडेक्स जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और इसका फर्स्ट इंडेक्स रोज़ को, मीन पहले के कॉलम की तादाद दूसरे के रोज़ की तादाद बराबर हो। तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आएगा, जरी सी बात है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स ही आएगा। तो वो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर बन जाएगा ये m और ये p। तो उसका ऑर्डर बन जाएगा m क्रॉस p। उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? m क्रॉस p। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई से दो मैट्रिक्स लेके उनको मल्टीप्लाई करने की हम कोशिश करते हैं। सपोज ये एक मैट्रिक्स मैं लेने लगा हूँ, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 -1 0 1 2 -3। ये एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया है और दूसरा कोई और मैट्रिक्स B मैं ये लेने लगा हूँ। दूसरा ये मैट्रिक्स है 3 5 1 -4 2 3 0 7 2। ये दो मैट्रिक्स मैंने ले लिए, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। तो चेक करें, मैट्रिक्स ए जो है इसका ऑर्डर क्या है? इसकी दो रोज हैं और तीन कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर बन गया 2 क्रॉस 3। और बी जो है इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर बी का जो है वो 3 क्रॉस 3 है। अब मैं ए क्रॉस बी चेक करता हूँ, ये है ए और ये है बी। ए का ऑर्डर कितना है? 2 3 और बी का ऑर्डर 3 3। ये दोनों बराबर आ गए ना? आ रहे हैं ना आपको नजर? ये दोनों बराबर हैं। ए का जो है वो, ए का सेकंड इंडेक्स और बी का पहला इंडेक्स, ये दोनों 3 3 हैं। तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आएगा सी, उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? ये इसका 2 और इसका 3, 2 क्रॉस 3। तो हम ए बी मालूम कर लेते हैं यहाँ से, ए बी। पहले ए लिखना है फिर बी लिखना है। ये ए है 2 -1 0 1 2 -3 और इधर बी 3 5 1 -4 2 3 0 7 2। तो इनको हमने मल्टीप्लाई देखना कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए हमने क्या करना है? हमने एक एरो लगाना है। ये देखें, ये मैंने एक एरो लगा दिया, ये एक एरो लगा दिया गया इसके ऊपर। हमने क्या करना है? ये एरो की हेड है और ये एरो की टेल है और ये एरो का मिड है। ये एरो का हेड, एरो का टेल और एरो का मिड। इसी तरह एक रो इसके कॉलम पे लगानी है। इधर ये देखिए, ये इसके कॉलम पे लगा दी। ये इसका हेड है, ये इसका टेल है और ये इसका मिड। ठीक है, टेल को टेल से, मिड को मिड से और हेड को हेड से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। ये देखो 2 3, ये 2 और वो 3 प्लस ये -4 और वो -1 प्लस -1 इंटू -4 टू 0 और ये 0 प्लस 0 इंटू 0। ये हमारे पास क्या आ गई? फर्स्ट एंट्री आ गई मैट्रिक्स की। इसी तरह अब हमने इस पूरे कॉलम को सेकंड, इस पूरे रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 2 तो ये बन जाएगा 10, 2 -1 तो ये बन जाएगा -2, 7 इंटू 0 तो ये बन जाएगा 0। और इसी तरह अब हम इस पूरी रो को लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो 2 तो 1 तो ये हमारे पास बन जाएगा 2, 3 -1 तो ये बन जाएगा -3। तो 2 इंटू 0 ये बन जाएगा 0। क्लियर?
बिल्कुल इसी तरह अब हमने ये वाली जो रो थी ना, पहली रो, ये वाली रो, इस पूरे एरो को उठा के आप इधर रख लेना है, ठीक है। और इसको फिर पहले इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ये 1, ये वाला टेल को टेल के साथ 1 और 3, तो ये बन जाएगा 3 और 1 3, प्लस 2 और ये -4, तो ये बन जाएगा -8, ये -3 और 0, तो ये बन जाएगा 0। नेक्स्ट इस पूरी को सेकंड के साथ 1 और ये 5, तो ये बन जाएगा 5, 2 तो ये 2, ये बन जाएगा 4, 0 और ये -3, 3 माइनस और 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह इस पूरे को अब मैंने लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 6, 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 तो -6। अब हमने क्या कर देना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है, बस थोड़ा सा हमारे पास बन जाएगा। ये बन जाएगा 3 2 6 और ये बन जाएगा 6 और ये 4 × 1 तो प्लस का 4 और लास्ट वाला 0। ये क्या बनेगा 10 2, तो ये बन जाएगा 8, ये 3 और ये 2, तो ये बन जाएगा -1। ये -8 + 3 तो -5, ये 4 और 5 9 बन जाएगा। ये 6 और 6 कट जाएंगे तो ये रह जाएगा 1। इन दोनों को जमा करें तो ये बन जाएगा 6 और 4 10 बन जाएगा। तो वो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये मैं लिखने लगा हूँ, ये मैट्रिक्स, ये 6 और 4, ये 10 8 -1 -5 9 और 1, ये लें जी। तो मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्वाइट सिंपल। तो नेक्स्ट हम जो यूज़ करेंगे वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स। नेक्स्ट पहले हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी, अब हम देखेंगे कि 2 × 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह लेते हैं। ये आपके पास कोई मैट्रिक्स ए एस स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी एंट्रीज हैं 5 4 3 2, ये इसकी एंट्रीज हैं। डिटर्मिनेंट मेन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना है, सेकेंडरी डायगोनल को आपस में, मेन डायगोनल को 5 × 2, उसके बाद माइनस लगाना है, उसके बाद 3 × 4, 3 × 4, ये क्या बन जाएगा 10 - 12 विच इज़ इक्वल टू -2। और डिटर्मिनेंट हम इस तरह लिखते हैं, ए डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 2 आ गया। क्या मैंने आपको बताया कि मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और सेकेंडरी डायगोनल के आपस में मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। लेकिन ये वाला मेथड सिर्फ 2 × 2 मैट्रिक्स के लिए है। 2 से अबव जिनका ऑर्डर होगा ना 3 × 3, उनके लिए ये मेथड नहीं है, उनके लिए एक अलग से मेथड होता है माइनर को फैक्टर वाला, हम उस मेथड से करेंगे। ये मैट्रिक्स, ये मेथड है 2 × 2 के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन यूज़ होगी वो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाएगा, उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आएगा, उसको हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये दो और डेफिनेशन यूज़ होंगी जी, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा उसको हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, और ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 आ जाएगा उसको हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो यूज़ होगी वो होगी एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, ये वाला वो मैट्रिक्स है ए, आपको ये वाला मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, हम इसका एडजॉइंट लेना चाहते हैं। एडजॉइंट में क्या करते हैं, ये जो मेन डायगोनल के एलिमेंट होते हैं ना, इनकी जगह चेंज करते हैं, इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। ये इधर 2 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा। और जो सेकेंडरी डायगोनल होते हैं इनके साइन चेंज कर देते हैं, -4 -3, ये एडजॉइंट आ गया। किसी भी 2 × 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेने के लिए हमने क्या करना होता है, मेन डायगोनल की पोजीशन चेंज करनी है और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज करने हैं। उन दोनों के प्लस साइन थे, इस दोनों के मैंने माइनस कर दिया। अगर ये कोई एक माइनस होता तो उसको मैं प्लस कर देता, कोई प्लस होता तो उसको माइनस कर दिया है मैंने। ये हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट डेफिनेशन, एडजॉइंट मालूम करना किसी भी 2 × 2 मैट्रिक्स का।
नेक्स्ट हमारे पास होगा इन्वर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, ये वाला ए इन्वर्स। ए इन्वर्स जो होगा वो बराबर होगा 1 ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करने के लिए। इन्वर्स मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स आ जाएगा। अभी हम लेना सीखेंगे किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। ये उसी तरह 2x2 मैट्रिक्स में आपके सामने एक लिखता हूँ, 5 4 3 2। ये देखें, ये एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 5 4 3 2। ये एक मैट्रिक्स मैंने लिख दिया है, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 5 4 3 2। ये लिखा गया, ये लिखा गया मैट्रिक्स है। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट लूँगा, A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 4 3 2। डिटर्मिनेंट के लिए सीधी लाइनें लगा देते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 टाइम 10। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 12। ये आ गया -2। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया है, -2। ए डिटर्मिनेंट -2 आ गया। और ए डिटर्मिनेंट क्या आया है, नॉन जीरो है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। भी आपको बताया था ना कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए वो नॉन सिंगुलर होता है। अब हम इसका एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट किसके बराबर आएगा, वही वाला मैट्रिक्स 5 2। इनकी पोजीशन चेंज कर देनी है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 4 और 3 के साइन, ये -4 और ये -3। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स का आ जाएगा इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 ए डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल है, -2 की इक्वल है, और एडजॉइंट किसकी इक्वल आ गया, 2 -4 -3 और 5। 2 अंदर मल्टीप्लाई करना, ये बन जाएगा 2 ओवर -2 -4 ओवर -2 -5 ओवर -2 और ये वाला 5 ओवर -2। इसको थोड़ा सारा सिंपली कर लें, ये 2 और 2 कट जाएंगे तो ये रह जाएगा -1। 2 और वो कट जाएंगे तो ये प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस और माइनस तो ये 5/2 आ जाएगा, और ये वाला -5/2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स आ गया है ए इन्वर्स। ये हमारे पास इन्वर्स मालूम करने का तरीका है 2x2 मैट्रिक्स के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ मेथड है 2x2 के लिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ 3x3 एंड अब हायर ऑर्डर के लिए हम अलग से मेथड है माइनर और कोफैक्टर का, वो हम अलग से देखेंगे। ये है 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका, 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करने का तरीका, और इन्वर्स के लिए फिर 1 ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट। जब एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट आ जाए तो वहाँ से हम मैट्रिक्स का इन्वर्स ले सकते हैं। तो आप कोई से भी 2 मैट्रिक्स लेके उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं, आप मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले सकते हैं, आप मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। ये सारी की सारी डेफिनेशंस उसमें कवर हो जाती हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने ये करना है जी, आपने फर्स्ट ईयर वाली जो मैथ की बुक है इसकी एक्सरसाइज 3.1 लेनी है। 3.1 ये आपके सामने आ गया। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, a इज इक्वल टू 2 3 1 5 b इज इक्वल टू 2, देन शो दैट 4a 4 को a के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और 3 को फिर a के साथ मल्टीप्लाई करके तो दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो हमारे पास a आ जाएगा दोबारा ये। इसी तरह ये b वाले के लिए करना है। नेक्स्ट a इज शो दैट a4 इज इक्वल टू i2। इसको शो करना है कि इस मैट्रिक्स की पावर 4 ले तो आइडेंटिटी 2 आ जाती है। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। एओटा 0 1 माइनस एओटा, एओटा 0 1 माइनस एओटा। ये देखिए मैट्रिक्स a जो है वो बराबर है आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। तो हमने शो क्या करना है, a पावर 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी 2 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी के बराबर आ जाता है। तो
तो A4 मैट्रिक्स ए को हम ए से मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा 0 1 माइनस ए इंटू ए, ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर। मल्टीप्लाई करें जी इस रो को इस कॉलम के साथ, आयोटा इंटू आयोटा ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, 0 इंटू 1 तो ये बन जाएगा 0। नेक्स्ट इसको उसके साथ आयोटा इंटू 0 तो ये बन जाएगा 0, 0 इंटू माइनस आयोटा तो ये भी बन जाएगा 0। नेक्स्ट इस पूरी रो को इस कॉलम के साथ 1 इंटू आयोटा तो ये बन जाएगा आयोटा, उसके बाद माइनस आयोटा को 1 के साथ तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा, उसके बाद 1 को 0 के साथ तो ये बन जाएगा 0, माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा तो ये बन जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सारा सिंपलीफाई, आयोटा स्क्वायर होता है -1, वो आ जाएगा 0, ये आयोटा आयोटा कट जाएंगे, ये 0 रह जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर जो होता है वो भी होता है -1। ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर। अब मैं ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -1 0 0 -1 को -1 0 0 -1 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो चेक करें, -1 इंटू -1 तो ये बन जाएगा +1, 0 टू 0 तो +0, -1 इंटू 0 तो ये बन जाएगा 0, 0 इंटू -1 तो ये भी बन जाएगा 0, 0 इंटू -1 तो ये भी बन जाएगा 0, -1 इंटू 0 तो ये भी बन जाएगा 0। उसके बाद लास्ट वाला 0 इंटू 0 ये बन जाएगा 0, तो -1 इंटू -1 तो ये बन जाएगा +1, ये बन जाएगा 1 0 0 1, और ये मल्टीप्लाई हो ए स्क्वायर ये बन जाएगा a पावर 4, ये बन गया a पावर 4, और ये क्या है 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आ गया, यही होता है I2, और यही हमने शो करना था कि A4 मीन मैट्रिक्स ए को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करें, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो हमारे पास क्या आ जाता है आइडेंटिटी 2 क्रॉस 2 की हमारे पास आइडेंटिटी आ जाती है। तो ये देखें आप लोगों ने करना क्या है, फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की जो है ये 3.1 एक्सरसाइज खोलनी है, इसमें से ये आपने क्वेश्चंस करने हैं जी। देखो पहले कितने क्वेश्चंस वो कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये आप लोगों ने करने हैं। इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप मुझे बताएंगे, वो फिर मैं आपको करवाऊँगा। ये वाले क्वेश्चन चेक कर लें, 3.1 ये वाले आपने करने हैं, या फिर आप लोग इस तरह करें कि एक दफ़ा यही करें, बाकी फिर वो देखते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।